तो वेलकम है दोस्तों, नमस्कार है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान सागर में। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जो भी लोग ग्रेजुएशन में हिस्ट्री को ऑनर्स रखे हैं, ठीक है, ये जो ऑनर्स सब्जेक्ट, तो देखिए उनका पहला पेपर किस टाइप से आता है। यानी कि हिस्ट्री ऑनर्स सेमेस्टर 1 का पहला पेपर, कोर पेपर 1 जिसे बोलते हैं। अब ग्रेजुएशन 4 सालों का हो जाएगा, ठीक है, लेकिन क्वेश्चन इसी तरह के आएंगे, इसी टाइप के आएंगे। तो देखिए यह पेपर है आपका 21 से 24 के सीजन में पूछा गया पेपर। समय आपको दिए जाते हैं 3 घंटे, फुल मार्क्स से 80। अब देख लीजिए किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो इसमें बोला गया है कि आंसर एनी 4 क्वेश्चन इन विच एंड क्वेश्चन 1 इज कंपलसरी, यानी कि किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर दे जिसमें प्रश्न संख्या 1 अनिवार्य है, यानी कि कंपलसरी है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 में बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से किन्हीं 4 प्रश्नों के आंसर दें, प्रत्येक का 300 शब्दों में। 5 अंकों वाले 5 मार्क्स के 4 क्वेश्चन है, उसको बनाना है। एंड आंसर 300 शब्दों में बोला है, लेकिन आपको 300 में नहीं, 150 शब्दों में लिखना है, क्योंकि देखिए इतना ये है टोटल 10 सब्जेक्ट एंड इसमें से किन्हीं 4 को ही बनाना है, ठीक है। टोटल 10 यहाँ पे आपको पॉइंट दिए गए हैं, केवल 4 पे ही आपको लिखने हैं, छोटे छोटे नोट। देखिए पहला है, आप मध्य पाषाण युग के बारे में लिख सकते हैं, मिथिलिक एज के बारे में, ठीक है, मिजोथेलिक न्यूथेलिक जितने भी हैं इन सबको पढ़ लीजिएगा, मध्य पाषाण काल के बारे में। अगला है हड़प्पा सभ्यता के पतन कैसे हुआ, उसके बारे में आप बता सकते हैं, डिक्लाइन ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। तीसरा है आपका प्राचीन भारतीय इतिहास के धार्मिक स्रोत के बारे में आप लिख सकते हैं, रिलीजियस सोर्स ऑफ एंशियंट इंडियन हिस्ट्री, ठीक है, तीसरा आप इसके ऊपर लिख सकते हैं। चौथा है आप वैदिक धर्म के ऊपर लिख सकते हैं, यानी कि वैदिक रिलीजन के ऊपर। पांचवा है आपका अशोक धम्म की अवधारणा के ऊपर लिख सकते हैं, यानी कि कॉन्सेप्ट ऑफ अशोक का धम्म। आगे देखिए एफ नंबर है जैन धर्म के सिद्धांत के ऊपर में लिख सकते हैं, डॉक्ट्रिन ऑफ जैनिज्म। जी नंबर क्वेश्चन इसमें पूछा गया है, क्या पूछा गया है कि मौर्य प्रशासन के ऊपर में लिख सकते हैं, मौर्य एडमिनिस्ट्रेशन। अगला क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता नगर निर्माण योजना, ठीक है, टाउन प्लानिंग ऑफ द इंडस सिविलाइजेशन। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 9, इसमें बोला गया है आई नंबर में कि महाजन पदों का उदय, इसके बारे में लिख सकते हैं, ठीक है। और अंतिम है बिंबिसार। इन सभी के ऊपर आप थोड़ा थोड़ा नोट लिख सकते हैं, किन्हीं 4 के ऊपर, ठीक है। अब आता है क्वेश्चन नंबर बी सी, ये सभी 20 मार्क्स के हैं। इसका आंसर आप लोग चाहें तो 300 से 500 शब्दों के बीच में दे सकते हैं, ठीक है। जैसा आपका स्पीड उसी अनुसार लिखिएगा। अगर आपका स्पीड कम है तो 300 शब्द, स्पीड ज़्यादा है तो 500 शब्द में पहुंचा दीजिए, और अगर मीडियम है तो 400 शब्द। देखिए क्वेश्चन है नवपाषाण कालीन संस्कृति की मुख्य विशेषताओं का वर्णन करें, ठीक है, डिस्क्राइब मेन फीचर्स ऑफ न्यूलिथिक कल्चर। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2। अब आपको किन्हीं 3 ही प्रश्नों के आंसर करने हैं। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, किन्हीं 4 क्वेश्चन का आंसर करना है, तो 20 अंकों वाले 3 प्रश्नों का आंसर करना है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 हम लोगों ने कंप्लीट किया जो कि आपका 20 मार्क्स का था। अब ये भी सभी क्वेश्चन 20 मार्क्स के हैं, ठीक है। तो 20 अंकों वाले केवल 3 ही प्रश्नों का आंसर करना है। यहाँ पे आपको 7 ऑप्शन में दिए गए हैं, टोटल 8 तक हैं, तो केवल 3 को ही बनाना है। पहला तो हो गया ये। आगे देखते हैं क्वेश्चन है 3, इसमें बोला गया है कि प्राचीन भारत के संचार मार्गों का वर्णन करें, ठीक है, डिस्क्राइब द मेजर कम्युनिकेशन रूट्स ऑफ एंशियंट इंडियन हिस्ट्री। मतलब कि प्राचीन भारत में समुद्री मार्ग कौन कौन से थे, स्थल मार्ग कौन कौन से थे, उसके बारे में बताना है। चौथा क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है, क्या पूछा गया है कि प्राचीन भारतीय इतिहास के पुरातात्विक स्रोतों का वर्णन करें, डिस्क्राइब द आर्कोलॉजिकल सोर्स ऑफ एंशियंट इंडियन हिस्ट्री, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 ये पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है, देखिए क्या पूछा गया है, पूछा गया है कि सिंधु सभ्यता के निवासियों के सामाजिक तथा आर्थिक जीवन का वर्णन कीजिए, डिस्क्राइब द सोशल एंड इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द पीपल ऑफ इंडस सिविलाइजेशन। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन पूरा नाम है इसका, सिंधु घाटी की सभ्यता ना, बचपन से पढ़ते आए हैं इसको। अगले देखिए तो क्वेश्चन है कि ऋग्वैदिक सभ्यता की प्रमुख विशेषताओं की विवेचना करें, डिस्कस द साइलेंट फीचर ऑफ द
ऋग्वैदिक सिविलाइजेशन। तो देखिए सभी क्वेश्चन आपको लग रहे होंगे कि इजी है और बिल्कुल इजी है। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए यहाँ पे अगर आप उसको नहीं बनाते हैं तो अथवा दिया गया है, यानी कि और इसको आप बना सकते हैं कि उत्तर वैदिक आर्यों के धार्मिक जीवन का वर्णन करना है। डिस्क्राइब द रिलीजियस लाइफ ऑफ द आर्य ड्यूरिंग द लेटर वैदिक एज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पे बोला जा रहा है कि यह कथन कहाँ तक सत्य है, कहाँ तक सही है कि मौर्य साम्राज्य के पतन के लिए अशोक मुख्य रूप से उत्तरदायी था। ठीक है, एग्जामिन द व्यू ऑफ द अशोक वाज प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल फॉर द डाउनफॉल ऑफ द मौर्य एम्पायर। तो इसको बताना है कि कहाँ तक उत्तरदायी था इसमें ये। अगर आप इसको नहीं बनाते हैं तो यहाँ पे अथवा में दिया गया है, इसको बना सकते हैं मौर्य साम्राज्य के पतन के कारणों का वर्णन करें। एग्जामिन द केसेस या रीजन्स ऑफ डाउनफॉल द मौर्य एम्पायर। क्वेश्चन एक ही है, थोड़ा घुमा फिरा कर पूछा है। क्वेश्चन नंबर 8 जो कि अंतिम क्वेश्चन है इस पेपर का, इसमें पूछा गया है कि सिकंदर के आक्रमण के समय भारत की राजनीतिक व्यवस्था पर प्रकाश डालें। थ्रो लाइट अपॉन द पॉलिटिकल कंडीशन ऑफ ऑफ इंडिया ड्यूरिंग अलेक्जेंडर इन्वेशन। तो ये था आपका क्वेश्चन पेपर हिस्ट्री ऑनर्स सेमेस्टर 1 का कोर पेपर 1। इसके बाद अगर आप कोर पेपर 2 देखना चाहते हैं तो उसका भी वीडियो अपलोडेड है, प्लेलिस्ट में भी जाकर के आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही आप बीए के पूरे सिलेबस आपको यहाँ पे दिया जाता है, साथ ही पूरा क्वेश्चन पेपर एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी कराए जाते हैं। तो अगर आप चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लें। साथ ही अगर आपका कोई दोस्त पढ़ाई कर रहा हो ग्रेजुएशन में या पोस्ट ग्रेजुएशन में तो उन तक भी वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा।